से लेकर के गोकुल पहुंचने तक और गोकुल से वसुदेव जी बिटिया को लेकर के लौटे हैं तब तक भगवती योग माया ने भगवान की बड़ी सहायता की। किसने सहायता की है? भगवती योग माया। भगवती योग माया मतलब स्वयं परांबा, स्वयं जगदंबा, स्वयं भवानी। जब वसुदेव जी कन्या को लेकर के लौटे हैं और कंस जब कारागार में प्रवेश करता है और देवकी कंस को देख करके कहती हैं कि भैया ये तो छोटी सी लाली है, कन्या है, ये तुमको कैसे मारेगी, इसे छोड़ दो। और कंस आता ताई अत्याचारी, कहां सुनने वाला। वो कहता है कन्या है तो क्या हुआ, विष्णु छलिया है और मुझे मारने के लिए वो कन्या के रूप में भी आ सकता है। और कन्या को वसुदेव जी के हाथों से छीन के कंस ने पत्थर पर पटका। पर वो कन्या कोई साधारण कन्या थोड़ी थी, वो तो साक्षात भगवती योग माया थी, भवानी थी, जो भगवान की सहायता के लिए आई हैं। क्योंकि देवी शक्तियों की सहायता के बिना देव जो भगवत तत्व है वो भी अधूरे हैं। भगवान भी अकेले नहीं कर सकते, उनको भी पीछे से या अदृश्य रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भगवती देवी शक्ति के साथ की और सहयोग की जरूरत पड़ती। पत्थर पर पटक दिया। अब पत्थर पर जब पटका तो वह कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आकाश में उड़ती हैं और आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार होती हैं और सिंह पर सवार होकर के अष्टभुजा फैलाती हैं और अष्टभुजा फैला करके कहती हैं, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। और फिर यही देवी विंध्य पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी मैया के रूप में विराजमान हो जाती है। यही देवी योग माया विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में आज भी बैठी है। देखो, भागवत की कथा तो हम सुन रहे हैं, लेकिन भागवत की कथा में भी अनेक स्थानों पर यह वर्णन मिलता है कि समय समय पर भगवती जगदम्बा ने, भगवती भवानी ने, भगवती योग माया ने या परांबा ने भगवान की सहायता की। जैसे भागवत पुराण है, अभी हम भागवत की कथा यहां पे सुन रहे हैं। जैसे राम कथा है, रामचरितमानस, जैसे शिव महापुराण की कथा होती है, वैसे ही देवी भागवत महापुराण संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुराणों में से एक महापुराण है और इसे देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। और इस देवी महापुराण में, देवी भागवतम में भगवती जगत जननी जगदम्बा, परांबा जगदम्बा की शक्तियों का वर्णन और उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है कि समय समय पर भगवती ने किन किन रूपों को धारण किया और संसार में किन किन कार्यों को किया। प्रकृति का संतुलन बना रहे, संसार में संतुलन बना रहे, न जाने कितने 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 राक्षसों का जगदम्बा ने समय आने पर वध किया है। ये जो देवी भागवतम है, जिसको हम देवी पुराण कहते हैं, इसमें भगवती दुर्गा की शक्तियों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ ये देवी भागवत 5 लक्षणों से युक्त है। सर्ग, प्रतिसर्ग,
वंश, वंशानुकीर्ति और मनवंतर, इन 5 लक्षणों से युक्त ये श्रीमद् देवी भागवतम है, जिसमें भगवती जगत जननी जगदम्बा के आख्यानों का, भगवती जगदम्बा के प्रसंगों का, उनकी दिव्य शक्तियों का एवं उनके दिव्य चरित्रों का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से हम भगवती के 9 रूपों की वंदना करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए और शोर मत कीजिए। विशेष रूप से हम भगवती के 9 रूपों की वंदना करते हैं। देखो, समय आने पर जगदम्बा ने अनेक रूप धारण किए हैं, अनेक, कभी काली, कभी भद्रकाली, कभी चंडी, कभी मनसा, कभी चामुंडा, कभी ज्वाला, अनेक रूप धारण किए। लेकिन 9 रूप भगवती के विशेष बताए गए। नवरात्रि में जिन 9 रूपों का हम पूजन करते हैं, जिन 9 रूपों की हम वंदना करते हैं, वे 9 रूप इस प्रकार से हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। भगवती के ये 9 रूप हैं। पहला रूप शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कालरात्रि, षष्ठमं कालरात्रि चो। प्रथमं शैलपुत्री चो, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चो, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। ये 9 रूप भगवती के बताए गए। देवी किसे कहते हैं? हम बहुत सुनते हैं देवी देवी देवी। देवी क्या है? जैसे देव होते हैं, देवता होते हैं, देवी क्या है? ये जो देवी शब्द है, ये संस्कृत के दिव शब्द से बना है। संस्कृत के दिव शब्द से देवी शब्द की उत्पत्ति हुई है। दिव, दिव का अर्थ होता है दिव्य, दिव का अर्थ होता है प्रकाशमान, दिव का अर्थ होता है एक प्रकाश पुंज। और इस दिव शब्द में ई प्रत्यय लगा दिया, स्त्रीलिंग का ई प्रत्यय, तो हो गया देवी। तो देवी का अर्थ होता है एक प्रकाशमान शक्तिशाली स्त्री, एक प्रकाशमान शक्तिशाली स्त्री जो संसार का पालन पोषण और संहार करने का सामर्थ्य रखती है, उसे कहते हैं देवी। उसे क्या कहते हैं? देवी। देवी भागवत में तो यह तक वर्णन मिलता है कि जिन भगवान ब्रह्मा, जिन भगवान विष्णु और जिन भगवान शिव की हम उपासना करते हैं, कहीं ना कहीं इन त्रिदेवों की उत्पत्ति भी आदि शक्ति से मानी जाती। नारायण अर्थात भगवान विष्णु, भगवान शिव और स्वयं भगवान ब्रह्मा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यह वर्णन मिलता है कि इन तीनों की जो उत्पत्ति है वो आदि शक्ति जगदम्बा से मानी गई। किसने उत्पत्ति की? आदि शक्ति जगदम्बा ने। ये संसार भी उन्हीं ने बनाया है और तीनों देवताओं की उत्पत्ति भी उन्हीं जगदम्बा से हुई है, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में कहते हैं। और इसी भाव को
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रदर्शित करते हैं, रामचरितमानस में लिखते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, 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 सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस भाव को प्रदर्शित करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति भगवती आदि शक्ति के द्वारा हुई, भगवती जगदम्बा से हुई। संसार को बनाने वाली जगदम्बा, संसार का पालन पोषण करने वाली जगदम्बा, संसार का संहार करने वाली जगदम्बा, और इस संसार को तेज से, ऊर्जा से, शक्ति से भरने वाली जगदम्बा, ऐसी भगवती जगदम्बा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवती जगत जननी जगदम्बा के पद कमलों की वंदना करते हैं कौन? सुर मतलब देवता, नर हम सब मनुष्य, मुनि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, हों ही सुखारे, उनके पद कमलों की वंदना करके सुखानुभूति करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा को हम सब बारंबार प्रणाम करते। तो भागवत में भी ये कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब जन्म ले रहे हैं तो जन्म के पहले से कंस के कारागार में आने से लेकर के गोकुल पहुंचने तक और गोकुल से वसुदेव जी के लौटने तक भगवती योग माया ही भगवान की सहायता करती है। किसी देवता ने सहायता नहीं की कि भगवान शंकर आ गए, कि ब्रह्मा जी आ गए, कि इंद्र आ गए। किसकी सहायता ली? योग माया, भगवती। क्योंकि भगवती शक्ति, देवी शक्ति की सहायता के बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। समय समय पे भगवान को भी जगदम्बा का आश्रय, जगदम्बा का सहारा लेना पड़ा है। योग माया के रूप में सहायता करती है और अंत में वही योग माया, जैसा कि आपको पहले बताया कि वही योग माया विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में जाकर के विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है। भगवती जगदम्बा के एक स्वरूप जिसको हम दुर्गा कहते हैं, संसार में समग्र रूपों को मिला करके जो एक रूप है, जितने भी रूप हैं, शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कूष्मांडा है, या अन्य इन 9 रूपों के अलावा भी जो और अनेक रूप हैं भगवती के, 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है।
या अन्य जो भी भगवती के 9 रूप हैं या और भी संसार में रूप हैं, उन सभी का एक स्वरूप, समग्र रूपों का एक रूप है देवी दुर्गा, जिनकी हम प्रार्थना करते हैं। उस रूप को कहते हैं देवी दुर्गा। वो रूप दुर्गा का है। भगवान विष्णु ने, देवी भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान विष्णु ने जब रामावतार लिया, राम जी बनकर के इस संसार में भगवान पधारे हैं, तो राम बनकर के जब आए उस समय भी राम जी को देवी जी की आराधना, जगदम्बा की आराधना, दुर्गा मैया की आराधना, भगवती की आराधना करनी पड़ी। और स्वयं भगवान शंकर ने राम जी से आकर के कहा है कि हे राम जी, यदि आप रावण जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पराम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। उनकी कृपा जब आपके ऊपर हो जाएगी, उस समय आप रावण जैसे दुर्धर्ष शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान शंकर ने आके कहा है। उस समय राम जी ने जगदम्बा की आराधना की है। लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले और जब रामेश्वर का निर्माण हुआ है, उससे पहले की ये कथा आती है। और देवी भागवत में इस सुंदर कथा का वर्णन भी मिलता है कि जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, जब राम जी के ऊपर काले घने युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उस समय राम जी ने 108 कमल के फूलों से देवी भगवती का आराधन किया। कितने फूलों से? 108। और देखो, ये देवी शक्तियां परीक्षा जरूर लेती हैं। अब राम जी भले भगवान हैं, पर आज जगदम्बा के सामने तो एक भक्त के रूप में बैठे हैं ना। भक्त के रूप में जब राम जी विराजमान हैं, तो राम जी ने 108 फूलों से भगवती का श्रृंगार और भगवती का पूजन किया। 108 फूल और 108 विधि। 108 फूल लेके राम जी बैठे हैं, एक एक करके भगवती को फूल समर्पित कर रहे हैं। भगवती की प्रार्थना यहाँ राम जी ने लगभग 5 श्लोकों में की है। राम जी कह रहे, घंटा सूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुस्सायकम हस्ताद्वैर दधतीं धनांत बिलचीतांस्तु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भुशुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करे स्त्रिनयनां सर्वांगभूषाव्रतां नीलास्मद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्त्रौसपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम जी ने लगभग 5 श्लोकों में भगवती जगदम्बा की प्रार्थना की। 108 कमल के फूल राम जी जगदम्बा को समर्पित करते, एक कमल का फूल दूसरा तीसरा जगदम्बा को समर्पित कर रहे हैं। जगदम्बार्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु। अब राम जी ने संकल्प लिया है कि 108 कमल के फूल चढ़ाने हैं, लेकिन जगदम्बा ने परीक्षा ली। और परीक्षा कैसी कि वो 108 की जगह 107 ही है। कितने हैं? 107।
जबकि हनुमान जी गिन कर के लाए थे, जबकि एक बार स्वयं राम जी ने उन फूलों को गिना, 108 ही थे, लेकिन जब वो फूल चढ़ाने लगे उस समय वो फूल कितने हो गए? 107। अब 107 जब हुए तो राम जी को चिंता हुई, क्यों? संकल्प लिया है कि चढ़ाने कितने हैं? 108। अब 108 चढ़ाने हैं, 107 हैं, क्या किया जाए? अब चढ़ाना तो जरूरी, पूजन की आसन पर बैठे संकल्प ले लिया है, यदि फूल नहीं चढ़ाते 108वां तो मतलब कहीं ना कहीं राम जी की आराधना, राम जी की साधना, राम जी की भक्ति, राम जी की निष्ठा में कमी पर प्रश्न उठता है कि कमी है, तभी तो फूल कम गया। अब राम जी सोच रहे क्या किया जाए, भगवती को प्रसन्न भी करना है। तब राम जी ने विचार किया क्या करें। अचानक राम जी को याद आया कि राम जी का एक नाम है कमल नयन। क्या नाम है? कमल नयन, अर्थात जिनके नेत्र कमल के जैसे। राम जी का एक नाम है राजीव लोचन। राजीव लोचन, राजीव मतलब भी कमल और लोचन मतलब नेत्र। तो राम जी को याद आया कि मेरी जो माँ है मतलब कौशल्या जी, वो कभी कभी मुझे कमल नयन कहती हैं। अब मैया कमल नयन कह रही हैं, किसी की माँ किसी नाम से किसी को बुलाए तो वो बात सत्य तो है, मतलब कहीं ना कहीं राम जी के नेत्र कमल के जैसे सुंदर थे, तभी तो कौशल्या जी जब खूब प्रेम में होती थी तो राम जी को कमल नयन ही कहती थी, राजीव लोचन ही कहती थी। अब राम जी ने कहा ये कमल ना सही, ये कमल तो है मेरे पास, ये फूल वाला कमल ना सही, ये कमल तो है मेरे पास, यही चढ़ाऊंगा। और राम जी ने बाण उठाया और बाण उठा करके अपनी आंख के पास लगाया कि बस अपनी जो नेत्र है, अपनी जो आंख है जिसको कमल नयन कहा, इस नेत्र को निकाल के 108वें कमल के रूप में भगवती के चरणों में समर्पित कर दूंगा और मेरी पूजन, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही लगाया आंखों के पास बाण, स्वयं भद्रकाली प्रकट हो गई भगवती, और प्रकट हो करके राम जी को कहा कि तुम्हारे द्वारा की गई साधना, तुम्हारे द्वारा की गई आराधना से राम मैं प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जाओ विजयी भव, राम विजयी भव। अर्थात जिस कार्य को करने के लिए तुम जा रहे हो वह कार्य पूर्ण हो, सफल हो और हर स्थान पर तुम्हें विजय प्राप्त हो, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। और भगवती वहां से अंतर्धान हो गई। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर यदि राम जी आए हैं जो साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है, यदि राम जी इस धराधाम पे आए तो राम जी ने भी भगवती की साधना करके भगवती को प्रसन्न किया है, भगवती की साधना करके भगवती को प्रसन्न किया है। ये तो थी राम जी की बात। आगे महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान ने देखा कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही आदेश किया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश किया था कि हे कौन्तेय, तुम जाओ, युद्ध प्रारंभ होने से पहले, युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में जाने से पहले तुम भगवती जगदम्बा की आराधना करो। अर्जुन ने पूछा कि जगदम्बा की आराधना करना क्या जरूरी है? भगवान कृष्ण ने कहा बिल्कुल जरूरी है, मैं स्वयं भगवती की आराधना करूंगा, इसलिए तुम भी करो। क्यों? कहा इसलिए क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो योद्धा हैं वो कोई साधारण योद्धा नहीं है, तुमसे भी बड़े बड़े दिग्गज, अतिरथी और महारथी वहां पर होंगे जो शायद एक प्रहार में तुम्हें धराशायी कर दे। भीष्म पितामह जैसे महारथी, कर्ण जैसे महारथी उस कुरुक्षेत्र के मैदान में होंगे अर्जुन।
और इन सबसे विजय प्राप्त करना है। और यदि तुम चाहते हो कि किसी की कृपा रक्षा कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करे, तो अर्जुन जाओ और जाकर के युद्ध में प्रवेश करने से पहले भगवती जगदम्बा की आराधना करो, भगवती को प्रसन्न करो। यदि भगवती प्रसन्न हो गई अर्जुन, तो तुम्हारा हारना असंभव है, तुम जीतोगे। और फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो युद्ध में तुमको हरा सके। तब भगवान कृष्ण की बात मान करके श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अर्जुन ने भगवती जगत जननी जगदम्बा, भगवती पराम्बा, भगवती आदि शक्ति की प्रार्थना की और भगवती को प्रसन्न किया। और यहाँ भी अर्जुन की प्रार्थना को सुन करके भगवती ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया है। कलयुग की प्रत्यक्ष और तात्कालिक फल देने वाली, कलयुग की प्रत्यक्ष और तात्कालिक फल देने वाली मां भगवती ही है, जिनकी आराधना करने से रोग शोक शांत हो जाते, जिनकी आराधना करने से ग्रह पीड़ा भी समाप्त हो जाती है, जिनकी आराधना करने से यदि व्यक्ति भगवती की साधना कर ले तो भगवती भुक्ति और मुक्ति प्रदान करती है, भगवती रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करती है। इसलिए समय समय पर भगवती की आराधना हमें भी करते रहना चाहिए। ऐसे ही एक कथा और आती है ग्रंथों में कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा है, तो स्वयंवर में जाने से पहले सीता भी देवी की आराधना करने पहुंचती है मंदिर। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं पुनः कि भगवती सीता ने बड़े सुंदर रूप से जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना की है और भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानहुनि के, मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उरपुर सबही 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 के। तो सीता जी स्वयंवर में जाने से पहले भी देवी जी के मंदिर पहुंचती हैं, जगदम्बा के मंदिर पहुंचती हैं। मंदिर में पहुंच करके भगवती जगदम्बा की आराधना करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि माँ आप तो सभी के हृदय में विराजमान हो और सबके मन की बात आप जानती हो,
तो मेरे हृदय की बात को जानिए और मुझ पर कृपा कीजिए। जब सीता जी ने प्रार्थना की तो मैंने कहा ना कि कलयुग की तात्कालिक और प्रत्यक्ष प्रसन्न होने वाली है देवी। सिर्फ कलयुग की नहीं, हर युग की। सीता जी ने प्रार्थना की। अब सीता जी ने जब प्रार्थना की तो सीता जी की प्रार्थना सुन के भगवती प्रसन्न हो गई। और रामचरितमानस में फिर गोस्वामी जी लिख रहे, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और सीता जी ने जगदम्बा को एक माला पहनाई, और जैसे ही माला पहनाई तो वो माला थोड़ी सी खिसकी। जैसे हम पूजा करते हैं और पूजा करते 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 कभी कभी क्या होता है, भगवान को हम फूल चढ़ाते, वो फूल अपने आप गिरता है, तो हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है ना, कि हमारे ऊपर कृपा हो गई, हमारे ऊपर कृपा हो गई, भगवान ने प्रसाद दे दिया, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, हमको ये भाव आने लगता है। तो वैसे ही सीता जी ने जब माला चढ़ाई, माला पहनाई, तो वो माला थोड़ी सी खिसकी। अब जैसे ही माला खिसकी तो सीता जी को लगा गिरने वाली है, तो सीता जी थोड़ा भागी पकड़ने के लिए कि गिर ना पाए, पर गिरी नहीं माला। उस समय सीता देख रही हैं कि जगदम्बा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, अर्थात जगदम्बा सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं कि सीता तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहती हो और तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम चिंता मत करो। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर चाहे राम जी हो तो देवी जी की साधना की है, देवी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। चाहे भगवान कृष्ण हो और चाहे स्वयं अर्जुन और चाहे भगवती जगत जननी सीता मैया हो, सभी ने समय समय पर देवी की साधना करके देवी की कृपा को प्राप्त किया है, भगवती की कृपा को प्राप्त किया है। और ऐसी ही भगवती जगदम्बा ने, आज हम सोचते हैं कि स्त्री अबला होती है, स्त्री को हम अबला कहते हैं, लेकिन इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जहां सर्वशक्तिमान भगवती ने जिन राक्षसों से सब हार करके बैठे हैं, जिन राक्षसों का वध स्वयं भगवान विष्णु नहीं कर पा रहे हैं, जिन राक्षसों का वध स्वयं भगवान शंकर नहीं कर पा रहे, ऐसे शुंभ निशुंभ का संहार भगवती जगदम्बा ने किया। ऐसे रक्तबीज का संहार भगवती जगदम्बा ने किया। ऐसे मधुकैटव का संहार भगवती जगदम्बा ने किया। आद्या शक्ति, अनंता शक्ति, अपूर्वा शक्ति, भगवती मंगला शक्ति जगदम्बा ने किया। तो ऐसी भगवती जगत जननी जगदम्बा को हम और आप प्रणाम करते हैं। और ऐसी ही भगवती जगदम्बा ने योग माया विंध्यवासिनी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया और सहयोग किया। तो आइए 2-5 मिनट भगवती की स्तुति करते हैं। सभी मेरे साथ बोलेंगे, सभी गाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, माग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को,
बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे मधु के टभ दो मारे मधु के टभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जी को निस दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जी को निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी तो कलयुग की प्रत्यक्ष और तात्कालिक फल देने वाली मां भगवती ही है।